आज की हमारी प्रदेश किसान मोर्चा जम्मू व कश्मीर यूटी की इस वर्चुअल रैली में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं अभी परिचय करवाता हूं। हमारे बीच में हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई श्रीमान ओमी खजूरिया जी, हमारे किसान मोर्चा के जम्मू कश्मीर के प्रभारी बड़े भाई नंद किशोर शर्मा साहब, पूर्व मंत्री व मढ़ से पूर्व विधायक श्रीमान सुखनंदन चौधरी साहब, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री रमन सिंह चिब साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर जग्गेदत्त शर्मा साहब व अन्य हमारे प्रदेश के हमारे पदाधिकारीगण। अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री रामलाल शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वह अध्यक्ष जी का पटका पहना के स्वागत करें। श्री रामलाल शर्मा साहब। अभी मैं श्री स्वर्ण सिंह भाऊ जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, उनसे निवेदन करता हूं कि वह हमारे प्रभारी श्री नंद किशोर जी को पार्टी का पटका पहना के उनका स्वागत करें। अभी मैं श्री अजीत सिंह सलाथिया जी, हमारे स्पोक्स पर्सन किसान मोर्चा प्रदेश जम्मू कश्मीर के, उनसे निवेदन करता हूं कि वह कि हमारे महामंत्री रमन सिंह चिब साहब को पटका। अभी मैं जसपाल सेठ जी से, जो हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वह जग्गेदत्त शर्मा साहब को, हमारे महामंत्री साहब को सम्मानित करें। अभी मैं सुनील दत्त जी, जो वह हमारे महामंत्री रमन सिंह जी को सम्मानित करेंगे। धन्यवाद सुनील दत्त जी। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं किसान मोर्चा के जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष श्रीमान ओमी खजूरिया जी से निवेदन करता हूं कि वो आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अपने विचार रखें। आदरणीय इस मंच पे विराजमान आज के मुख्य वक्ता और हमारे सीनियर लीडर, किसानों के हमदर्द और मढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक चौधरी सुखनंदन साहब, आदरणीय हमारे यूटी के प्रभारी श्रीमान नंद किशोर शर्मा जी, मेरे साथ आज का जो मंच संचालन कर रहे हैं प्रदेश के महामंत्री श्रीमान रोहित वर्मा साहब, मंच पे विराजमान रिटायर्ड डायरेक्टर जग्गेदत्त शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री रमन सिंह चिब साहब, प्रदेश के महामंत्री, और किसान मोर्चा के सभी प्रदेश के उपाध्यक्ष, और आज के इस डिजिटल रैली के माध्यम से सभी किसान मोर्चा के हमारे जिलों के अध्यक्ष, मंडलों के प्रधान, आज मैं किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आज जिस तरह से इस कोरोना महामारी में किसान मोर्चा ने
जम्मू कश्मीर के अंदर अपना कार्य किया, उसके लिए मैं सभी किसान मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष और मंडलों के प्रधान, आपका मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। मेरे मित्रों, इस कोरोना महामारी में चाहे पीएम केयर फंड्स का योगदान हो, हमारे किसान नेताओं ने पीएम केयर फंड में बहुत बढ़ चढ़कर अच्छा योगदान किया। मैं इसके लिए जितनी भी हमारी टीम है, चाहे बूथ लेवल की, पंचायत लेवल की, मंडल लेवल की और प्रदेश लेवल की, जितने भी हमारे किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस कोरोना महामारी में अपनी जान को थैली में रखकर हर जिला स्तर पर जाकर, मंडल स्तर पर जाकर एक योद्धाओं की तरह इस कार्य को निभाया। पीएम केयर फंड में हमारे साधु संतों ने भी बहुत भारी योगदान किया। मैं आज डिजिटल रैली के माध्यम से अपने साधु समाज के संतों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर जो हमारी स्टेट थी, जो पिछली सरकारें थी कांग्रेस और एनसी की, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को एक जंजीरों की तरह जकड़ कर रखा था। मेरे मित्रों, चाहे 35A का मसला था, 370 का था, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मेरे मित्रों, आने वाले दिनों के अंदर, पिछले दिनों में हमने प्रदेश के अंदर सभी जिलों का प्रवास किया और सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए सभी जिलों के अंदर जाकर हमने बैठकें ली। आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो किसान मोर्चा को कार्य दिया गया था, चाहे सैनिटाइजर बांटने का था, चाहे फेस कवर बांटने का था, मेरे मित्रों, जम्मू कश्मीर के अंदर मैं और मेरे प्रभारी श्रीमान नंद किशोर शर्मा जी और पूरी टीम ने हर जिला में जाकर सैनिटाइजर और फेस कवर और साबुन की चाकिया बांटने का जो प्रयास किया और वहां पर जाकर सभी को गाइडलाइन दी कि इस कोरोना महामारी में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए और किस ढंग से किसान अपने खेतों में काम करेंगे और किस ढंग से हमारे रेडी फड़ी वाले जितने भी हमारे छोटे वर्गों के लोग थे, कैसे सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशा निर्देश अनुसार हर जिला स्तर पर हमने कार्य किया और जम्मू कश्मीर प्रांत के अंदर किसान मोर्चा ने 50,000 के करीब सैनिटाइजर बांटने का कार्य किया और फेस कवर बांटने का कार्य किया। इसके लिए मैं जितनी भी मेरी जम्मू कश्मीर के अंदर किसान मोर्चा की टीम है, चाहे वो प्रदेश की टीम है, जिला की टीम है और मंडलों की टीम है, और मैं सबका दिल की गहराइयों से मेरे मित्रों आभार प्रकट करता हूं। इस कोरोना महामारी में आपने युद्ध सत्र पर कार्य किया और अपनी जान की नापरवाह करते हुए आप एक बूथ लेवल पर, पंचायत लेवल पर आपने जो कार्य किए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे मित्रों,
पिछले दिने हम प्रवास में थे और किसान मोर्चे के जितने भी हमारे प्रमुख लोग थे, हर जिला से हमें फोन आ रहे थे कि जो हमारी धान की फसल है वो बिल्कुल तैयार है और कोरोना महामारी के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी पंजाब की ओर से कंबाइन मशीनें लाई जाती थी, इस कोरोना महामारी के कारण वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं घुस पा रही थी। मैंने तुरंत आदरणीय रविंद्र रैना साहब से बातचीत करके, उन्होंने महोदया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके तुरंत जम्मू कश्मीर राज्य में 100 से अधिक मशीनें फसल कटाई करवाने के लिए उन्होंने कार्य किया है और एक किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। मेरे मित्रों, पीएम किसान विकास निधि से हर किसान को 6,000 रुपया सालाना डायरेक्ट उनके अकाउंट में शिफ्ट किया जा रहा है। उपजिला योजना है, जितने भी हमारे गरीब मजदूर लोग हैं और उनके घर सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं। हमारी हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई भी गरीब मजदूर अगर कोई बीमार हो जाता था और बेचारा दर बदर की ठोकरें खाता था, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 लाख रुपए का बीमा इंश्योरेंस उनका किया और ये बहुत बड़ी राहत है। और मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, आपकी जितनी भी कोई समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको दिन रात मेहनत करके भरपूर तरीके से उसको निभाने का प्रयास करेंगे। मैं अभी इतना ही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, रविंद्र रैना जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, किसान मोर्चा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने अपने विचार सभी कार्यकर्ताओं व इस रैली को सुन रहे लोगों के बीच में रखे। अभी मैं हमारे किसान मोर्चा के प्रभारी बड़े भाई श्री नंद किशोर जी से निवेदन करूंगा कि वह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने विचार रखें। आज किसान संवाद रैली में हमारे साथ उपस्थित हमारे किसान मोर्चा के प्रधान श्रीमान ओमी खजूरिया जी और आज के मुख्य वक्ता हमारे बड़े भाई भूतपूर्व मंत्री चौधरी सुखनंदन जी, मेरे साथ इस प्रदेश के महामंत्री रमन सिंह जी, रोहित वर्मा जी, जगदत्त शर्मा जी एवं सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के सारे पदाधिकारी, हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, महामंत्री शोकोल जी एवं सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी और इस लोकसभा क्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपके सामने ओमी खजूरिया जी ने विस्तार पूर्वक सारी बात रखी है। इस प्रकार से किसान मोर्चा हर एक जिले में गया है, लोगों को एक अवेयरनेस, जो जागरूकता जो लोगों में लाई है, किस प्रकार से इस कोरोना महामारी में हमने अपना बचाव रखना है और बचाव करते हुए काम भी करना है। सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए बहुत जरूरी है और सैनिटाइजर, फेस मास्क, साबुन का उपयोग जो हमें बार बार करना चाहिए, इसके बारे में सारा बताया। किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत हमने बनाना है, मोदी जी का जो कहना था, उस सारी बात को हमने हर जिले में जाकर लोगों को बताया, किसानों के साथ बातचीत की और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो संकल्प पार्टी की तरफ से हमें मिला था, हम लोगों के साथ, किसानों के साथ बैठकर हमने जो सारा किया। इसके साथ साथ जो हमारे महकमे हैं किसानों के रिलेटेड,
जिनके साथ जुड़कर किसानों का भला हो सकता है, उनकी जो है समस्याओं का निवारण हो सकता है, वो चाहे शीप हस्बेंड्री हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो। मेरे साथ ओमी खजूरिया जी जो प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रधान है और जनरल सेक्रेटरी, हम सब ने जाकर वहां डायरेक्टर के साथ बैठकर बातचीत की है और जो जो स्कीमें जो किसानों के लिए इस समय केंद्र ने हमें दी है, उन किसानों की स्कीमों के लिए हमने जानकारी ली। किस प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड जो जमीन के ऊपर मिलता था, अब मवेशियों के ऊपर भी किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। तो ये 1 जानवर, 2 जानवर, 4 जानवर जिनके घरों में है, मवेशी है, वो किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर उनसे सहायता ले सकते हैं। साल भर की राशि कैसे 50% सब्सिडी पे आपको दूध वाली मशीन, पनीर वाली मशीन, खोए वाली मशीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जिन लोगों के पास डेयरियां हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, ये सारी जानकारी हमने ली है और बहुत सारे कैंप हम लगाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ किसानों की जो जमीन, बंजर जमीन पड़ी हुई है, उसको कैसे इरिगेशन के साथ जोड़ा जाए, कहाँ कहाँ नहरें निकाली जाए, किस प्रकार से लोगों, जिम्मेदारों को इसका लाभ मिले, पानी मिले, ताकि वो जो जमीनें बंजर पड़ी हुई है उसमें खेती की जा सके। ये सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने सब डिपार्टमेंटों से बातचीत हुई है और हम किसानों के बीच में जा रहे हैं। जहां जहां उनको सीड की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीमें किसानों के लिए लाई, वो चाहे किसान निधि हो, किसानों की बीमा पॉलिसी हो, जो फसल बीमा पॉलिसी है उसके बारे में जानकारी दी, अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, ये सारी स्कीमें जो है हमारे जो छोटे गरीब हैं, गरीब किसान हैं, उन तक पहुंची भी है और जहां नहीं पहुंची है वहां पहुंचने का प्रयास हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें मोर्चाओं को जो काम सौंपा था कि गांव गांव में जाकर, जिले जिले में जाकर लोगों को अवेयर करो इस कोरोना महामारी से कैसा बचा जा सकता है, और इसके लिए हमने अपने 15-16 जिलों में जाकर, मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष ओमी खजूरिया जी भी रहे, लोगों को अवेयर किया। लोगों में बहुत अवेयरनेस है, लोग इसके बारे में बहुत प्रसन्न भी है और ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो योजनाएं लाई है, वो योजना हमें प्राप्त पता चला है और उनका हम लाभ उठा रहे हैं। उनके साथ साथ जो नई योजनाएं आई हैं, जैसे किसानों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। पिछले दिनों उन्होंने प्रस्ताव पास किए कि किसी भी किसान के साथ मुनाफली या जो लोग एक रेट फिक्स करते थे और किसान मजबूर हो जाता था अपनी फसल उस रेट पे बेचने के लिए, वो उन्होंने खत्म की है। लोग, किसान बहुत खुश है कि हम अपने हिसाब से रेट फिक्स करेंगे और हमें, हमारे पास लोग जो है वो सामान लेने आएंगे, चाहे वो गेहूं हो, मक्की हो, सब्जी हो, कोई भी चीज जो है उसका सौदा फिक्स नहीं होगा। जो किसान चाहेगा वो उस रेट पे बेच सकता है। ये बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिला है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो मसला था, उसके ऊपर भी जो किसान, जहां हमारे आरएसपुरों में अपने जो बासमती चावल कम रेट पे मिलता था, वो अपनी मर्जी से अच्छे रेट पे उसको दे सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्कीमें जो किसानों के हित में है, वो सारी बातें हमने ली है, लोगों के बीच में गए हैं और लोगों ने ज्यादातर जोर जो दिया है वो इरिगेशन लैंड बनाने के लिए। और जिस प्रकार से हमारा किसान मोर्चा एक्टिव है, चाहे वो जिले के हो, चाहे वो मंडल के हो, चाहे स्टेट के किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं, जिस प्रकार से इन्होंने मेहनत की है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सपोर्ट हमें मिल रही है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से हमारा प्रोत्साहन किया है और हम जिस प्रकार से लोगों में जा रहे हैं, आने वाले समय में हम अपनी इससे भी बेहतर आउटपुट बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। मैं समझता हूं कि किसान इस समय बहुत खुश है। किसानों की जो समस्याएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हल हुई है। जो 6,000 रुपया प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके अकाउंट में डाला है,
उसके ऊपर भी उनको बहुत प्रसन्नता हुई है। और लॉकडाउन में जिस प्रकार से लोगों के घरों में राशन गया है, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पहुंचे हैं, और जो पैसा विधवाओं और बुजुर्गों के लिए सीधा अकाउंट में गया है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ने जो काम किया उसके लिए लोग बहुत खुश हैं। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और हमारी सारी कार्यकर्ताओं की टीम पर वो बहुत ही प्रसन्न है। और लोगों को ये उम्मीद है कि अगर कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, और जिस प्रकार से किसान मोर्चा काम कर रहा है, आगे चलकर हम किसानों की और बहुत सारी समस्याओं का हल करेंगे। इतनी ही बात कहते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रभारी नंदकिशोर शर्मा साहब। अभी मैं आपको जानकारी देता हूं कि थोड़ी देर में हमारे बीच में हमारे जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी भी पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं श्री चौधरी सुखनंदन साहब जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह भी अपने विचार रखें और हमारा सभी किसानों का भी मार्गदर्शन करें। अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं सारे अपने किसान भराएं दे जम्मू कश्मीर यूटी के किसान भरा जदों साडी गौरमेंट बनी है तो लद्दाख वाले भी किसान भरा साढ़े किन्ने गए, मैं उनका सारे का धन्यवाद करना। और किन्ने गए जी दसना तुसीं अपने किसान भराएंगी कि जी महामारी इस तरह चल रही है, इस महामारी दे विच अगर कोई मेन काम करने वाले हैं तो किसान। सिर्फ इको दिन वास्ते जिस दिन एमरजेंसी लॉकडाउन किया है 22 अप्रैल की, उस दिन किसान लोग, किसान भरा साढ़े, यानी मैं भी आपे भी किसान हाँ, उस दिन अस अपने घर बाहर नहीं निकले है। लेकिन उसके बाद जो भी लॉकडाउन जिन्ना भी चलिया उसके बिच अगर किसान भरा साढ़े अगर बही जंदे अंदर कम छोड़ी है अंदर बही जंदे तो मेरे ख्याल च इस संसार का की साढ़े मुल्क का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता। क्योंकि अगर असं अन्नदाता आख्या जाता ना किसाने की, अगर वो अन्न पैदा कर दें तो सारे डॉक्टर अज कोरोना वायरस का जो काम करा दें, इसलिए साढ़े बेल्ट फोर्स के लोग जो करा दें उनके पेट च अन्न जाग तो अगे काम करन ना। इसका मतलब पहले अन्न बड़ा जरूरी है, और अन्न पैदा करने वाले कौन? किसान। जो किसान संवाद रैली चला दी साड़ी वर्चुअल रैली, तो वो किसाने यानी एक भी दिन नहीं छोड़िया उन्हें, और पूरा काम करते रहे खेतों में। लेकिन यह है कि अपना सोशल डिस्टेंस ध्यान रखते हुए पूरा जी गाइडलाइन आई दी साढ़े मोदी जी की तरफ का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए पूरा किसाने काम किया। और मैं अज दसना कि असें साढ़े को पहले 2014 में जो साड़ी गौरमेंट बनी 15 में, उसको पहले जो 8 लोग अस MLA जितिए गए है, उसको पहले इतने किसानों का क्या बुरा हाल हा, यानी खाद लैने वास्ते नारे बजते है, कदे टाइम का बी नहीं मिलता, कदे टाइम का पानी नहीं मिलता। मैं सब तो पहले तुझे उदाहरण देना, जो 8 का बिच MLA बनिए गए हैं उत्थे, पहली साड़ी जी असैंबली हुई है जम्मू के, दूसरी असैंबली साड़ी श्रीनगर से लगी, और उसलै असें सब तो पहले एक मसला जो चुकया हा कि साड़ी बासमती का बैन लगता। साड़ी बासमती जी आरसपुरा कठुआ मढ़ होंदे ही, यानी उसका फिर कोई बैन नहीं है, यानी बैन लगता हा, उसका मसला चुकया तो वह बैन हटिया। उसके कन्ने के जी किसानों दी फसलां होंदियां हाँ, अज को 40 साल पहले वो मंडियां लगदियां, प्रोक्योरमेंट मंडियां जिहड़ियां 40 साल पहले यानी 82-84 की गल है जो बंद हुई हाँ मंडियां। उसके बाद जिसले 8 लोग इतों जितिए गए हैं बीजेपी की तरफ का, अस्से लोगों दी मंडा मसला हो चुकिया जी उत्ते। उसके बाद दोबारा वो मंडियां रिवाइव हुई, फिर मंडियां साढ़े अखनूर खुलियां, जियोड़ी खुलियां, कठुए खुलियां, आरसपुरा खुलियां। उसके ना क्या होया कि जो प्राइवेट लोग जो किसाने की लुटते है वो बेचारे लुटना बंद हुई है। फिर इन्हें कंपीटिशन हुई है, अगर एक मंडी इतने खुली दी है तो वो कन्ने गए कि दूआ व्यापारी एक प्राइवेट व्यापारी अगर भरा है तो अगर गौरमेंट की तरफा MSP जो मैक्सीमम सेल प्राइस जी उनकी दी जाती ही उसके तहत फिर उन्हें लोगों भी भरना पाया, उससे कहना किसानों का भला होया। असं एक दिन सोच आई 60 MLA बैठे रहे बीजेपी के बैठे MLA बैठे रहे, असं एक सोच आई, मैं उनका एक पॉइंट रखा, मैं यार हर चीज़ का सैंपल भरोचा जाता है, दुध का सैंपल भर दें
दाल का सैंपल भरोईदा, तेल का सैंपल भरोईदा, क्या खाद का सैंपल कदे नहीं भरोचिया? असं कोई जुगाड़ किया भी मिलिया उन्हें की जी है लोकें की, ते लेकिन वो इफको कंपनी का मल्टीनेशनल कंपनी है इफको, उनका उसले DAP का खाद आया था और सैंपल फेल हुई है। 9200 मीट्रिक टन खाद जो प्योर खाद नहीं होंगी हुई नकली खाद आओ, और नकली खाद कौन भेजता है? कांग्रेस गवर्नमेंट। दिल्ली के जिन चिर गवर्नमेंट रही इसे कांग्रेस दी रही उनकी तरफा नकली खाद जो सानू साढ़े किसाने भराएं कितने मिलता है वो खाद असें फड़ लिया, सैंपल साढ़े हथे चढ़ी आ। सैंपल चढ़ने के क्या होया कि वो 9200 मीट्रिक टन 1500 मीट्रिक टन जो साड़ी जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने खेतों में पाई चुकी थी, लेकिन 7800 मीट्रिक टन जो खाद है वो बचे दा हा, यानी वो बारामूला भी पेदा हा, वो गांदरबल भी पेदा हा, वो कठुआ भी पेदा हा, वो डोडा भी पेदा हा। 7600 मीट्रिक टन खाद बड़ी कोशिश की गई, सानू BJP वाले की खरीदने की भी कोशिश की गई, कंपनी की तरफा भी गवर्नमेंट की तरफा भी प्रेशर आया। माननीय उसले साढ़े उमर अब्दुल्ला जी साढ़े चीफ मिनिस्टर है, उसकी तरफा भी साढ़े प्रेशर आया गया कि इस चीज की तो वापस लाओ। असें उन्हें इको आखना है साड़ा कि कुछ गल भी समझौता हो सकता, लेकिन किसानों पर साड़ा समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि किसान जड़े न वो इस प्रदेश के की इस मुल्क के अन्नदाता न, उनके वास्ते कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और वो 7800 मीट्रिक टन खाद जड़ा ना एडी बड़ी कंपनी का इफको कंपनी का पूरी स्टेट च बंडोए दा, हर एक डीलर को गए वो सारे का सारा इकट्ठा होया और फिर खाद चुकोई वापस किया। और उसके बाद कदे भी कोई खाद का नारा नहीं लग्या। उसके बाद साड़ी सेंटर साड़ी गवर्नमेंट आई है, और बाद नीम कोटेड यूरिया आई है साड़ा, यानी कि और भी कोई बंदा कोई मिलावट नहीं कर सकता। नीम कोटेड यूरिया वो कदों शुरू होया जो साड़ी गवर्नमेंट बनी। अज देखो तो सारे प्रदेश के कोई खाद का नारा नहीं बजा दा, कोई खाद का नारा नहीं बजा दा। सारे मंडियां खुलदियां, फसल जड़ी है गवर्नमेंट खरीदती है, लेकिन एक गल है कि गंदम की साड़ी फसल होंगी है जिसे रबी क्रॉप आखने और वास्ते भी मंडियां खिलाने जरूर आ, लेकिन मंडी जो साड़ी गंदम जी आती नहीं खिलाने की से कि कंपीटिशन होए कि अगर मंडी सरकारी खुली दी है तो फिर प्राइवेट बंदा जड़ा उस रेट को घट मंडी च नहीं खरीदी सकता। अदू का बड़ा मजेदार काम चला था। उसके बाद असें एक चीज और नोट की कि किसाने कन्नै जेडे भी किसान उनके नाल लेना देना होंदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, ते खाद का नोडल अफसर कौन होंदा हा? रजिस्ट्रार एग्रीकल्चर का। यानी खाद जी है ना वो ज़्यादा रिलेटेड होंगी एग्रीकल्चर कन्नै जां होंदी हॉर्टिकल्चर कन्नै। कश्मीर के साढ़े जो बाग लाए दिन भराए साढ़े किसाने वो खाद पाते हैं अपने बागें के, अस पाने अपनी जी एग्रीकल्चर कन्नै जी साढ़ी धान हुई, गंदम हुई, रौंगी हुई, जिन्नियां भी फसल आंदियां उंदे च पाने। सारा लैन देन जड़ा हॉर्टिकल्चर कन्नै कश्मीर के इतना साड़ा होंदा एग्रीकल्चर कन्नै ज़्यादा। तो नोडल अफसर कौन है? एग्रीकल्चर का उत्थों का कोऑपरेटिव का रजिस्टर बनाया उन्हें। उसी के पता कि धान के फसल कि खाद कदों चाहिए है, यूरिया कदों चाहिए, डाया कदों चाहिए, कुसलै पैस्टीसाइड सूँ चाहिए, कुसलै स्प्रे करनी है, वो चीज़ उन्हें बिल्कुल नहीं पता होंदा। और ये भी मुद्दा असें विधान सभा के चुकया, हालांकि उसने साड़ी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन असें मजबूर किया गवर्नमेंट की, असें मनवाया उसी। तो और फिर जो नोडल अफसर हा एग्रीकल्चर रजिस्ट्रार की बजाय जो डायरैक्टर एग्रीकल्चर होया। उसके बाद डायरैक्टर एग्रीकल्चर ही पता है कि कदों यूरिया चाहिए, कदों DAP चाहिए, कदों पोटाश चाहिए, और अदू की कोई कमी नहीं सानू रही। लेकिन ये चीज़ां अगे धंधल ही पूरी, यानी आंडा का खाद कोई पाना कुछ ने पता कुछ किन्ना पाना कुछ के पता ताड़ी किन्नी मिकदार है, तो नोडल अफसर बनाई उठते हैं उस चीज सारी की ये बलापड़ी ही टांगे थे खाने पीने दे। और इससे कन्नै बड़ी एक चीज हो रही वो चीज किसाने कन्नै जुड़ी दी नहीं, लेकिन मैं थोड़ी जी तुहानू शेयर करी ओड़ना कि एक रैक पॉइंट होंदा हा खाद का। रैक पॉइंट कित्थों दा? जम्मू का। जम्मू रेलवे स्टेशन रैक पॉइंट आ खाद इत्थे आंदी है, और बाद ट्रक्कियां पर लोड जी जाती ही उत्थे। एक रैक पॉइंट उन्हें श्रीनगर रखे दा हा नौगांव दा विच, यानी इत्थों जानी नौगांव का उत्थे अनलोड होनी तो उत्थों का दूए ट्रके लदोइए त्री जगह जानी, यानी बोझ कुंदर पाउंदा किसान भराएं पर सारा। ये ट्रके ने क्या करते इत्थों एक बार लदना तो दुई बार खाली इं गै चलान बनना,
ना अनलोड होनी ना लोड होनी। इत्थों का एक ट्रक ना लद्या, उत्थों दूआ चलान बनाया तो सीधा ले जी डीलर कोल, चाहे डीलर उड़ी का है, चाहे बारामूले का है, चाहे गांधरबल का है। यानी एह्दे च भी एक बड़ी बड़ी ओह ही, एह्दे च भी असें कोशिश की पूरी, उत्थों तक अस पुज्जे हाँ, लेकिन पुज के नाले जी सफल हो गए पूरा काम करने च। इसके बाद कई ऐसी चीज़ां जिन्ने सारे देखो तो किसान भरा इतने जेडे बैठे थे सब बार्डरों बार्डर, यानी किन्नी खेती होंगी उधमपुर च तो सारे जानते हो, सारी मेरी जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। बार्डरों बार्डर के सारे खास कर भी आप इतों के बार्डर जम्मू की गल करा, कश्मीर के बाग है, बाग तो कुछ कंढी च भी हो जाता, जिथे रेतली जमीन है उत्थे भी हो जाता, जिथे सैंडी सैल है उत्थे भी हो जाता, जिथे दुई मिट्टी उत्थे भी हो जाता। लेकिन सारी जी किसानी है वो सारी बार्डरों बार्डर है। ये इतों बट्टूओं को शुरू हो जाओ तो जोड़ियों को पलाने को लिए तो चली दी कठुए थोड़ी। अस ये दिखते कि रोज साढ़े भरा किसान भरा नट्ठना पौंदा उत्थों का। अस करने दिखते कि यार उन्हें ALC का फायदा मिलता है जो साढ़े उधर के लोग ने, तो अस इंटरनेशनल बार्डर का जो किसान भरा बैठे रहे हैं मैक्सीमम किसान होंगे दा यानी 95% 99% जो बार्डर का पर नाड़े पर इंटरनेशनल बार्डर का सारे किसान। अस ये भी मसला विधान सभा चुकिया और जोड़ा फायदा सानू कदों मिले, हूँ मिले जो साढ़े अपने मोदी जी सारी दोबारा जो गौरमेंट आए उस जो ALC का बेनीफिट मिलता 2% का जो सानू नेशनल बार्डर भी दे इंटरनेशनल बार्डर के उपर, कि छोटी गल नहीं सारी किसान भराएं ताईं, ये बड़ी बड़ी गल है। हाली अगर ग्रां आइडेंटिफाई नहीं होए हन, लेकिन वो भी ग्रां आइडेंटिफाई हो जाने, हाली ग्रां आइडेंटिफाई नहीं होए कि फॉल करना है, लेकिन वो भी 2-4 दिन 10 दिन 2-4 महीने हो जाने, पूरा फायदा को नहीं मिलना किसाने की, और मिलिया को नहीं तरफा साड़ी मोदी जी की गौरमेंट की भी तरफा, यानी BJP की गौरमेंट की तरफा। 47 के जो आजाद होए अदू तक कांग्रेस दी गौरमेंटा रही हैं, वो फायदा साढ़े किसान भरा नहीं मिल सकिया, लेकिन वो कून मिलना शुरू होया इंदे वेले साढ़े जिले साड़ी गौरमेंट है। चोरी की कोई कमी नहीं रही, खाद की कोई कमी नहीं रही। इस कन्नै दस्सने में तुसेंगी जिस तरह साड़ी गौरमेंट बनी, कुदरती मी भी कैबिनेट च लैता गया और मैं मंत्रालय भी वो दिता जो सीधा क्या किसाने कन्नै जुड़े दा, खासकर नहरें के कन्नै, नहरें के कन्नै। इयां गै साढ़ा शाहपुर कंढी पर आज एक बना दा उत्थे डैम जो बना दा, वो बिल्कुल बंदे ठंडे बस्ते च पाई ओड़े दा, ठंडे बस्ते च पाई ओड़े दा। BR शर्मा साढ़े उसलै चीफ सैकटरी है, मुफ्ती साहब साढ़े वो है, मैं मुफ्ती साहब ने गल की, मैं जी जो इन्ना बड़ा डैम है जो साढ़ा पानी आता 225 क्यूसेक का पानी आवा दा, और ओहदे वास्ते भी 10 करोड़ रुपया सानू बिजली की किराया देना पौंदा, लिफ्ट करिए पानी चढ़ना पौंदा, पानी उत्थे लिफ्ट करना पौंदा है रावी चा, वो पानी असें अपनी नहर सुट्टना, ओहदे वास्ते मिनीमम जो 10 करोड़ रुपया जो बिजली का किराया देना पौंदा है गौरमेंट। फिर असें वो मसला भी उधर चुकया, लेकिन उन्हें ठंडे पासे पाई ओड़ा। मुफ्ती से मेरे आखते कि यार वो तो असें पंजाब को इन्ना पैसा लेना है, वैसे तो पैसा लेंदे रहो, तो कोर्ट केस लड़ते रहो, जितना मर्जी लड़ो, पैसा अज लाओ कल लाओ, लेकिन पानी दे आउन दो, लोकें दा भला दे होन दिओ। वो फिर चीज BR शर्मे के कन्नै असें गिरी है, फिर मोदी जी ने अपने मुफ्ती साहब के दिमाग च पाई, फिर उन्हें थोड़ी समझ आई मैं तो पैसा लाओ पंजाब को अज लाओ कल लाओ, जितना मर्जी केस लड़ो, लेकिन शाहपुर कंढी वाला एयर कन्नै 1100 क्यूसेक पानी मिलना है। हालांकि इन्नी सारी कैपेसिटी नहीं है सारी नहरें की, अगर अज के सानू थोई जा पानी हो रखना कह रहे जैसे इन्नी कैपेसिटी नहीं, लेकिन जिसले जो सारा पानी वाला वो ना बनना है, तो बनना है या डैम बनना पूरा जो सानू पानी थोना है, उस अपनी अं नहरें की कैपेसिटी भी बढ़ाई लेनी। कि आने वाला कल साड़ा है इतने JNK के आने वाला कल जरा इतने भारतीय जनता पार्टी का है जम्मू कश्मीर यूटी के, और मेरे इन्ना विश्वास है कि असें अगर सारी नहरें की कैपेसिटी अज 200 है, कल असें 1100-1200 कर लेनी है, असें पूरी कैपेसिटी बनाई लेनी जिन्ना पानी सानू उत्थों होना है। फिर मुफ्ती साहब के दिमाग च आया, और उसके कन्नै के दिल्ली के साढ़े माननीय सर जितेंद्र जी बैठे थे, उत्थे मंत्री है साढ़े, उत्थे PMO के बैठे थे, इधर इनका दिमाग थोड़ा जहा साफ होया, तो उन्हें चीफ सैकटरी की मीटिंग हुई साढ़े BR शर्मा साहब जी ते पंजाब जी दी, तो उधर साढ़े जितेंद्र जी ने मसला साढ़ा हल हुई है। अज वो डैम जो अज कल वो तैयार हो जाना, जिस कन्नै साढ़े किसान भराए दा यानी वो पानी साढ़ा इत्थे सांबे तोड़ी पुजना है, जो पानी वो पानी साढ़ा सांबे तोड़ी पुजना है, अगे रही तो थोड़ा पिछे पिछे, लेकिन है नहर सांबे तोड़ी भी है, लेकिन उस तरह इन्ना पानी हो जाना है कि साढ़े कोल रखने की जगह नहीं रौनी है पानी की। उसके बाद नहरें का देखिया असें, मैं जिसले नहर का जिम्मा संभालिया
लास्ट दम तक पानी पहुंचाया। इतने भोमे ग्रां पौंदा, भोमे अब्दाल दा कोल, भोमे दूआ पासा अब्दुल्ली वाला पासा है, रामगढ़, रामगढ़ तो लास्ट पानी पहुंचाया असें, कोई पानी की कमी नहीं होने दी। सोके जिथे जिथे भी खुश्क चाहिए उथे ड्रॉट के सीजन च असें बंबियां लाइए भी पानी दिता लोकें गी, असें कोई कमी नहीं आने दी। तुसें देखिया 2015 जो फ्लड आया पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी जी अभी जगह जगह जी देखिया कि कुछ कुछ फ्लड कर नहर रुड़ी दिया। क्या ये नहीं है कि खाली जम्मू दी, असें जम्मू देखिया, क्या नहर उतों दी बड़गाम की जिले की है जितों हकीम जसीन और MLA जित्ती आए दिन। असं उंदी नहर का भी काम किया, उत्थे 1-1 किलोमीटर तक नहर पहुंचाइया। इधर तो असं किया ही किया, असं उत्थे भी काम किया। क्या गांदरबल की नहर ही, क्या शमशीपुरा पौंदा है कि अपने अनंतनाग दे विच, जिस दिन मैं उत्थे घूमा दा हा, दयालगांव घूमा दा हा, उत्थों दे नुमाइंदे होंदे जित्ते दे, और जो मुफ्ती साहब के साधु भी आए, वो भी जाने वास्ते तैयार नहीं हुए, वो भी जाने वास्ते तैयार नहीं हुए। लेकिन अस रात 8:30 बजे थोड़ी उत्थे कुछ फिर शमशीपुरा वगैरह सारे उत्थे दयालगांव की आखिया जिदा जिथे बंबार खान होंदा है, सारी सब तो बड़ा उग्रवादी चरारे शरीफ फूकिए चली आ पाकिस्तान, और गढ़ केड़ा है दयालगांव जिहड़ा अनंतनाग दे कोल पौंदा है। 8:30 बजे थोड़ी अस राती एक बच्चा भी मिले उत्थे 8:30 बजे, आता जी मेरे पिता जी की डेथ हुई है, मैं BJP का कार्यकर्ता, मेरे घर कोई नहीं आया, मैं चल यार तेरे घर चल। ये नहीं कि कोई समझा अपना मजाक करना, जाओ पूछ लो वीडियो नहीं दी है, पुलिस वाले पूछ लो, पुलिस वाले पूछ लो। राती उन्होंने घर के 9 बजे मैंने घर आया, क्यों नहीं लाया ने असैंबली MLA जित्ती आए थे, मैं उन्हें जवाब दिता, मैं जी तुम ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं, छड़ा इन्नी गल का जवाब दे दो तुस कि जिसले मैं तुंदे एरिया घूमा दा हा, ना कि लैना छोड़ो परे, मैं जो उनके एरिया घूमा दा हा, मैं तो एको गल मैं दसी ओड़ो, जिसले मैं घूमा दा तुसीं इनवाइट किया, तुस की नहीं आए? मुफ्ती साहब ने इशारा किया, उसी दूसरी तरफा के बेइज्जत चुप रही है, और बेजा थपताई नैना साहब उत्थे बैठे थे, उमर अब्दुल्ला ने सब तो पहले बेइज्जत थपताई। उन्हें आख्या जाओ अगर कोई किसान भराओ तो सीखना इहदे कोला ते जाओ सुखे कोला सिखो जी है कि कि'यां जिमींदारी की जाती है, कि'यां जिमींदारी का भला किया जाता है। ये उमर अब्दुल्ला लफ्ज़ अपने MLA दे कन्नै। और अज जी स्कीमां तो देखा दो मोदी की तरफ का भी आपू जिमीदार हाँ, लेकिन मेरे खाते नहीं आता 2000 रुपया, लेकिन मेरे जो रोल बाकी मेरे एरिए के लोग किसान भरा मेरे, चाहे नवा शहर दिन, चाहे वो शांबे दिन, चाहे बिशना दिन, उनके एरिए तो 2000 रुपया आया, इंस्टॉलमेंट आई है, पिछों हुण भी दूई इंस्टॉलमेंट भी आई है, 3 फेर आने वाली, 3 फेर आने वाली है। कोई खाद की कमी नहीं, कोई फसल की कमी नहीं, कोई बीज की कमी नहीं, कोई कमी नहीं रवा दी। लेकिन कमी है साड़ी अगर तो सिर्फ सूँ एक जोड़ी आवादी है कि थोड़ी मार्केटिंग। फिर मैं जो इस मोर्चे का अध्यक्ष हाँ, उस साड़ी पार्टी का कोई हाँ रखे है एक मुद्दा, असं जिसले वैसे इलैक्शन लड़ी पहली जो साड़ी गौरमेंट आई है स्वामीनाथन कमीशन, लेकिन अली किन्ना वाला स्टैप शुरू करी ओड़िया लागू होना, लेकिन कुछ तक पुजे हाँ। मिमी किम वाला इस स्वामीनाथन कमीशन का वो समर्थक हाँ, बड़ा वाला समर्थक हाँ। देखो ना एक ये है ना, एक किसी फैक्ट्री के मोबाइल बनता, ये कीमत कौन पाता? फैक्ट्री का मालिक। मैं चाहना मेरी अगर मेरी गोभी तैयार होती है, मैं भी अपनी गोभी की कीमत आपे ये है, ये सारी सोच है सारी पार्टी की, और मैं मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि असें इस सोच के ऊपर खरे उतरना है। असें मीन कि मोदी को लिए जिन्ने साढ़े हैं, जिन्ने साढ़े कार्यकर्ता लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे की ये सोच है कि असें इस उपर खरे उतरना है कि जिन्ना एक कुर्सी पैदा करने वाला, जिन्हें एक मोबाइल पैदा करने वाला, एक किताब पैदा करने वाला, घर भी कीमत पाता अपनी चीज़ की, इं गै एक जिमीदार भरा जो मेरा किसान भरा, यानी मैं आपू जी मैं अपनी मुंजी पैदा करना तो मैं अपनी मुंजी की कीमत पा। लेकिन अस पूरा विश्वास है कि इस पर खरे उतर दे। आने वाला कल साड़ा है, आने वाला कल दिल्ली के अगे अस बैठे दे, आने वाला कल दोबारा दिल्ली भी साड़ा है, और इत्थे भी अगर मोदी जी की मेहरबानी रही, सारी अपनी जनता की, जम्मू की, कश्मीर की मेहरबानी रही, जो साढ़े किसान भरा जो सारे कश्मीर के, अदों की खाद की कमी उत्थे भी नहीं आई जदों 60 लोग जीतिए गए MLA उत्थे भी नहीं, 2008 जुलाई से जीतिए गए, उसको पहले उत्थे भी नारे बजते, उत्थों के लोग भी मेरे को आते हैं। अरी पारी गाँव है, अरी पारी उत्थों का बंदा भी एक डीलर है इत्थों का खाद का,
महाराज के टाइम के नाम रखे रिपारी अनंतनाग पुज पाते अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अवंतीपुर एक रस्ता जंदा कन्ने जिस ग्रां गेदा भी आया उत्थों के जो डीलर लोग खाद वो भी लोग मेरे को आते रहे लेकिन अदू की खाद की कोई कमी नहीं रही है। कदू तो नहीं कमी रही जदों के 8 भरा इतों जीतिए गए उसको पहले भी साढ़े MLA रहे मी नहीं पता उन्हें क्या नहीं किया लेकिन जदों दस जीते गया असं अपने किसान भरा को हर चीज़ की कमी नहीं आने दी। असं मी वो भी दिन याद है कि साढ़ा 13 अप्रैल की साड़ी बड़ी नहर खुलती है असं 15 एक महीना पहले नहर खुलाई दी है। ये साढ़े को एक दुमाना पौंदा जम्मू डिस्ट्रिक्ट और एक फ्लोरा नागमनी एक ग्रान नहर के उनका नहर का जो मूआ है ना उन्होंने मोगी का वो चाह पानी नहीं चढ़ता उत्थे। श्याम लाल और साढ़े इरीगेशन मंत्री है वो कांग्रेस की तरफ का है इरीगेशन फ्लड के मंत्री है। असं बगैर परमिशन लिया तो असं नैशनल हाईवे जो ज्यादा तुदा फड़वाना शुरू कर दिता मेरे तो कोल खड़ोते था। श्याम लाल जी आए उधरा गड्डी ली है ये मंत्री है वो इन्हें गड्डी खिलारी है मेरे को और बकायदा दे लफज कि यार ये काम सुखिया तू कर सकता और कोई माँ दलाल नहीं कर सकता। ये लफज कोरे ने कांग्रेस के मंत्री दे अज साढ़े दिनों लेकिन उसने कांग्रेस के मंत्री है उनके लफज ने कि काम सुखिया तू कर सकता है और कोई माँ दलाल नहीं कर सकता है। गल्लां तो बड़ियां समय घट है मेरे दर्शी दिखा दें कि उन्हें भी थोड़ा बहुत बोलना है ते लेकिन कई चीज़ों की बड़ियां कमियां भी हैं साढ़े वास्ते क्योंकि मैं आपको किसान हूं ना लेकिन मुझे लगता है कि आप बैठे ऐसे पार्टी के जुड़े दा कि ऐसे किराया भी लेना मैं अपनी पार्टी वाले कन्नै भी लेड़ी पौना अपने किसान भराएं वास्ते मैं पीछे अपने किसान भराएं ताई अपनी गौरमेंट के खिलाफ भी वाकआउट किया लेकिन अपने किसान भराएं की जिंदा रखने वास्ते अगर किसान भरा जिंदा तो बीजेपी जिंदा है। सारे लोग जिंदा तान जो तक अन्नदाता जिंदा है जिस दिन अन्नदाता बरी है तो समझो कोई नहीं रोना है। आज अन्नदाता है तो कोरोना वायरस कनेक्ट तुंदा कोरोना वायरस एक आया कि वायरस कोई आया कि महामारी आई दी है इस कन्नै अगर कोई लड़ा देन तो जोले तक किसान जिंदा उस तक लड़ाई है जो तक किसान ने अपना काम छड्डी ओड़िया तो कोई फिर लड़ने वास्ते तैयार नहीं होना मेरे को जाना अगर लड़नी साढ़ा पेट ढिड भरोचक तो ढिड भरोचक साढ़ा पेट साढ़ा भरोचक अंदर किस जाग तो अस बीमारी कन्नै लड़ गई है अंदर ही कख नहीं जाग तो लड़ना कोरे कन्नै ते अंदर की लड़ने वास्ते वो चीज़ को सप्लाई करनी सानू लोकेगी इन्हें किसान भरा है वो असें मैं अध्यक्ष जी कि मेरे कोल बैठे दिन मैं इन्हें भी आखना कि मेरे किसान भरा की नरादरी कदे नहीं करियो। अगर किसान भरा की नरादरी कर गए हो 75% लोग अस जो ग्राएं किसानों के इतने रोने ग्राएं और सब लोग किसानी कन्नै जुड़े दिन अगर वो लोग जिंदा वो लोग जिंदा तो बीजेपी भी जिंदा है तो सब जिंदा है। अगर वो लोग जिंदा बरी है बेचारे अगर उनका ध्यान असं नहीं रखा तो समझो आने वाला कल चलो फिर भी साड़ा होना है कोई नहीं किसान भरा फिर भी तुमने मददगार लेकिन किसान भरा की कदे भुल्यो नहीं इन्ना कि तुमका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान। धन्यवाद माननीय आज के हमारे मुख्य वक्ता साहब। अभी मैं हमारे किसान मोर्चा की रैली में हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के यशस्वी प्रधान जी आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं और मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष किसान मोर्चा के ओमी जी से निवेदन करता हूं कि वह माता की चुनरी पहना के स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी मैं प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि वह इस रैली में अपना वक्तव्य रखें और सभी को अपने विचारों से निहाल करें। भारत माता की भारत माता की भारत माता की देश के किसानों की देश के किसानों की जम्मू कश्मीर के किसानों की। आज जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किसान मोर्चा द्वारा आयोजित किसान संवाद में शामिल भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू यशस्वी और धाकड़ हमारे अध्यक्ष ओमी खजूरिया साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता किसानों की जान पूर्व मंत्री मड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे श्रीमान सुखनंदन चौधरी साहब,
किसान मोर्चा जम्मू कश्मीर के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमान नंद किशोर जी, हमारे महामंत्री किसान मोर्चा के रोहित वर्मा जी और महामंत्री रिटायर्ड डायरेक्टर साहब, मंचसीन सभी कार्यकर्ता बंधु और किसान मोर्चा के सभी मेरे साथियों, दोस्तों, मैं दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा को मुबारक देता हूं, बधाई देता हूं कि किसान मोर्चा ने जम्मू कश्मीर के अंदर लाजवाब काम किया है। अभी हम चौधरी सुखनंदन साहब पूरी डिटेल में सारी जानकारियां आपके साथ शेयर कर रहे थे। एक लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित के लिए लड़ा है। जहां हमारे किसान भाइयों को कोई तकलीफ, परेशानी, कष्ट आता था, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जूझती थी, संघर्ष करती थी और आज भी लगातार अपने किसानों के साथ खड़ी है। और इसलिए वो सारा जिक्र आदरणीय सुखनंदन चौधरी साहब ने किया। साथियों, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी पुरानी सरकारें रही, उन्होंने किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों की बेहतरी हो, किसानों की डेवलपमेंट हो, किसानों की संभाल हो, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकारें, जो लगभग 60 से भी ज्यादा वर्षों तक जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर राज किया, उन्होंने कभी यहां किसानों के हित की बात नहीं की, किसानों की चिंता नहीं की। वो चाहे किसान जम्मू क्षेत्र के थे या कश्मीर घाटी के थे, हर प्रकार की मुसीबतें हमारे किसानों को यहां झेलनी पड़ी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 में दिल्ली के अंदर सरकार आई है, आपने देखा होगा हर प्रकार से अपने किसान भाइयों का ख्याल रखा गया है। हर प्रकार से किसानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की। साथियों, किसान इस पृथ्वी पर अन्नदाता के नाम से जाना जाता है। किसान इस पृथ्वी पर अन्नदाता है जो हर प्रकार के जीवों की के लिए कृषि तैयार करके अनाज तैयार करता है, बहुत मेहनत करता है। इसीलिए किसान का बहुत बड़ा सम्मान इस दुनिया में होता है और भारत के अंदर होता है। दाता, देवता जो भगवान स्वरूप होता है, वही नाम किसान को अन्नदाता का दिया गया। अर्थात इस पृथ्वी का जो भरण पोषण करने का काम वो किसान का। और हमारे देश के अंदर किसानों ने बहुत मेहनत की। आजादी के बाद से लेकर हमारे देश की जो जीडीपी है, जो ग्रोथ है, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे किसानों का है। लेकिन कांग्रेस के जमाने में दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे पार्टियों की जब जब सरकारें रही, यहां किसानों की सुनाई नहीं हुई। और इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, उन्होंने सबसे पहला काम किया, देश के किसानों की चिंता की और एक ऐसी कृषि नीति का निर्माण किया जिससे किसानों को लाभ हो, जिससे किसानों को सीधा फायदा हो। एक जमाना था, हम देखते थे कि अगर बारिश पड़ती थी या फसल की बिजाई का समय आता था, किसान के पास पैसे नहीं होते थे बीज लेने के, खाद लेने के, ट्रैक्टर के, वो गांव के किसी बड़े शाहूकार से जाके उधार के पैसे लेके आता था। और फिर कभी कभी ऐसा होता था, ओले पड़ते थे, भयंकर बारिश होती थी, फसल बर्बाद होती थी, और वो किसान जो उधार के पैसे लेकर जिसने खाद बीज फसल में लगाई, उसकी जब फसल बर्बाद हो जाती थी वो खुद बर्बाद हो जाता था और वो कर्जदार हो जाता था
और वो कर्ज बढ़ते बढ़ते पीढ़ी दर पीढ़ी किसान का कर्ज बढ़ता जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई और नरेंद्र मोदी साहब ने किसान सम्मान निधि जो योजना लगाई कि 6-6 हजार रुपया साल का किसानों के डायरेक्ट अकाउंट में डालने का जब मोदी जी ने निर्णय लिया, ये किसानों के प्रति बहुत बड़ा आदर और सम्मान था मोदी जी के द्वारा। मोदी जी खुद चूंकि एक गरीब परिवार से थे और मोदी जी को मालूम है एक किसान की क्या क्या समस्याएं होती। इसी प्रकार कृषि बीमा योजना उसको लागू किया गया। कृषि क्षेत्र के अंदर नए नए उपकरण आए, नए नए खाद के सेंटर्स अवेलेबल हों, बीज के नए नए सेंटर्स अवेलेबल हों। इसकी पूरी कोशिश प्रयास नरेंद्र मोदी साहब ने किया और इससे देश के करोड़ों किसानों को बहुत लाभ। आप देखते हैं कि किसानों के लिए नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिल में कितना मान सम्मान है। इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी हमारे किसान भाइयों ने किसान मोर्चा के साथ मिलकर लाजवाब काम किया है। मैं उसके लिए भी जम्मू कश्मीर किसान मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण अंग है उनको बधाई देता हूं। सभी किसानों को मैं बधाई देता हूं कि इस मुश्किल वक्त में भी आपने अपने भंडार खोलकर जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचाया। इसीलिए तो किसान को अन्नदाता कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर किसानों को बहुत समस्याएं रही। पिछले 60-65 सालों में किसानों ने लगातार संघर्ष किया, लेकिन जहां जो सरकारें थी उन्होंने कभी किसानों की भलाई के लिए काम नहीं किया। एनसी, कांग्रेस, पीडीपी के लोगों ने किसानों की भलाई का कोई कार्य नहीं किया। जब ये शाहपुर कंडी और उज जैसी परियोजनाएं जो आज से 40-50 साल पहले बनी थी, ये रावी दरिया का पानी कठुआ से सांबा, ये बड़ी ब्राह्मणा तक, जम्मू तक पहुंचेगा। लेकिन यहां की जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के हुक्मरान थे, उन्होंने कभी भी पंजाब सरकार के साथ मिलकर यह समझौता नहीं होने दिया। पंजाब की सरकारें चाहती थी, पंजाब में हमारे प्रकाश सिंह बादल साहब की सरकारें थी और बादल साहब कई बार इस बात का जिक्र करते थे कि जम्मू कश्मीर को इस रावी दरिया की परियोजनाओं का लाभ होना चाहिए। शाहपुर कंडी और उज मल्टीपर्पज जो इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इसका निर्माण होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर की कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की सरकारें नहीं चाहती थी कि पंजाब के साथ समझौता करके हम इस पानी को जम्मू तक पहुंचाएं। लेकिन जब मोदी सरकार 2014 में देश के अंदर आई और जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा और उस गवर्नर रूल में पंजाब के साथ कोशिश करके वो सारी नेगोशिएशन हुई। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब ने पंजाब सरकार से बात की और पंजाब सरकार ने बिल आकर वो समझौता किया और आज शाहपुर कंडी उज ये जो मल्टीपर्पज इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये शुरू हो रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान मोदी सरकार का है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का है। लेकिन ये तभी एग्रीमेंट हुआ जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल था। अगर यहां एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमतें होती, इन्होंने कभी हमारे किसानों की भलाई का काम नहीं करना था। हम जानते हैं जम्मू के अंदर रिंग रोड नरेंद्र मोदी साहब ने सैंक्शन की, एक श्रीनगर के अंदर रिंग रोड सैंक्शन की और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमीन का जो रेट है उसका 4 गुना ज्यादा रेट दिया जाता है। लेकिन जब किसानों की जमीन ली गई उस वक्त यहां धारा 370 थी। इस धारा 370 के कारण हमारे किसानों को नुकसान हुआ।
हमारे किसानों को वो मुआवजा नहीं मिला और लंबा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा ने किया। सुखनंदन चौधरी साहब हो या ओमी खजूरिया साहब और इनकी सारी टीम हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, मंडल प्रेसिडेंट हो, सरपंचीज हो, बीडीसी के चेयरमैन हो, पंच लोग हो, लगातार यहां संघर्ष किया गया और आज भी हमारा संघर्ष जारी। ये अन्याय धारा 370 के कारण हुआ। बहुत पुराने हमारे डोगरा महाराजाओं के टाइम में ये अखनूर के दरियाए चिनाब चंद्रभागा नदी से जो नहर निकलते हुए जम्मू आती है, महाराजाओं के टाइम बनी। पिछले 70 साल से अगर आप देखेंगे 60-65 साल यहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें रही, इनके चीफ मिनिस्टर रहे। कोई दूसरी बड़ी नहर इन 65-70 सालों में, इन 100 सालों में इन्होंने नहीं बनने दी। ये इनकी गलत नीतियां थी जिनके लिए हम संघर्ष करते रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी किसानों का साथ नहीं दिया। किसानों के साथ हमेशा इन्होंने इनजस्टिस किया, कोई नीति यहां नहीं बनाई। कश्मीर घाटी के अंदर भी वर्ल्ड क्लास लेवल के जो चावल तैयार होते हैं, रजौरी पुंछ के अंदर एक गीजा चावल होता है, रेड गीजा, जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है जिसकी, उसको कभी यहां ठीक ढंग से प्रचारित प्रसारित और उसको बढ़ावा नहीं दिया गया। जो राजमा जम्मू कश्मीर के अंदर होती है, वो डोडा भद्रवा की राजमा हो, रजौरी पुंछ की राजमा हो, उसको कभी भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया। यहां के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वर्ल्ड क्लास आलू तैयार होता है, वर्ल्ड क्लास सब्जियां यहां तैयार होती हैं, यहां मशरूम और गुच्छियां विशेष प्रकार से तैयार होती है। लेकिन इन अनारदाना हमारे पहाड़ों में जम्मू कश्मीर के अंदर गजब का अनारदाना होता है, लेकिन यहां की सरकार ने कभी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि ऐसे तमाम किसानों को लाभ हो, यहां अनारदाना उगाने वालों को फायदा हो, राजमाश की दाल तैयार करने वालों को फायदा हो, लोकल आलू और प्याज और लहसुन की खेती तैयार करने वाले किसानों को यहां बढ़ावा दिया जाए। यहां की जो सब्जियां विशेष प्रकार से तैयार की जाती हैं, गुच्छियां, मशरूम्स, उनको प्रॉपर बढ़ावा नहीं दिया गया। यह बहुत बड़ा इनजस्टिस नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की हुकूमतों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर किसानों के साथ किया गया। अब जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई है, तो सबसे बड़ा निर्णय फसल बीमा योजना का है। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए और किसान की फसल बर्बाद हो जाए, तो उसका मुआवजा किसान को मिले। और उसके बाद जो किसान सम्मान निधि 6-6 हजार रुपया सीधा किसानों के अकाउंट में आता है, किसानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इस 6,000 का उपयोग किसान बीज और खाद और उसके साथ साथ बिजाई, ट्रैक्टर के जो उसके खर्चे हैं उसके लिए लगाता है, और वो फसल की बिजाई आज अच्छे तरीके से करता है। ये सम्मान है जो नरेंद्र मोदी साहब ने किसानों को दिया, क्योंकि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, किसान हमारे देश की जान है। किसान मेहनत करता है तो इस संसार के अंदर ये मानवता, ये प्रकृति चलती। आज भी किसानों के सामने बहुत सारे विषय हैं, और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष ओमी खजूरिया साहब, प्रभारी नंद जी, हमारे बड़े किसान नेता सुखनंदन चौधरी जी जैसे हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता जो स्वयं भी किसान हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर
किसानों की हर समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसानों को पेश आने वाली हर मुसीबत को दूर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि किसान है तो ये जहान है। आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं। ये काम ठीक नहीं। एक जमाना होता था जब हर एक परिवार के अंदर सिर्फ दुकान से नमक खरीदा जाता था। गांव के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, हर परिवार अपने खेत से ही खाने पीने की सारी वस्तुएं तैयार करता था। सिर्फ बाजार से, दुकान से अगर कुछ लाता था तो वो नमक होता था। लेकिन धीरे धीरे आज के नौजवानों में कृषि के प्रति, एग्रीकल्चर के प्रति रुझान कम हो रहा है। यह चिंताजनक बात है। हमको प्रयास करके सारी अनाज, वो कनक है, चावल है, मक्की है, बाजरा है, वो लहसुन है, प्याज है, आलू है, वो अनारदाना है, वो दालें हैं, इन सब का हमको तैयारी, इनकी प्रिपरेशंस, ये सारी प्रोडक्शन हमारे जम्मू कश्मीर के गांव गांव में होनी चाहिए। फलदार पेड़ एक जमाने में लोग बहुत खुशी से लगाते थे। आम के पेड़, आलू बुखारे, नाशपाती जैसे अनेकानेक पेड़ यहां जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखते हैं। सेब की खेती जबरदस्त तरीके से होती है। इंटरनेशनल लेवल की मार्केट के अंदर भी जम्मू कश्मीर के सेब की वैल्यू है। जम्मू के आम की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट तक है। लेकिन पुरानी सरकारों ने तो वो बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन आज मोदी सरकार हर प्रकार से किसानों की इन परेशानियों को दूर करके जम्मू कश्मीर के किसानों को वर्ल्ड क्लास लेवल की प्रोडक्शन तैयार करने में पूरी मदद कर रही है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अपने किसान भाइयों से, अपने किसान परिवारों से और किसान परिवारों के नौजवानों से, आइए हम अपनी परंपराओं को और आगे बढ़ाएं, अपनी कृषि को और मजबूत करें, कृषि की प्रोडक्शन को हम और ज्यादा करें। हर प्रकार की फसल अपने खेत से तैयार हो। और एक जमाने में जैसे नमक बाजार से खरीदा जाता था और खाने के लिए बाकी सारी की सारी वस्तुएं, अनाज हो, तेल हो, हल्दी हो, वो सब किसान अपने खेत में तैयार करता था। वो दिन हमने वापस लाने हैं और मेहनत करनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की जब बात की तो उन्होंने कहा लोकल के लिए वोकल होना, अर्थात स्वदेशी का, अपने देश के अंदर बनी वस्तुओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना। और जिस तरीके से चीन ने विश्वासघात किया है लद्दाख की गलवान घाटी में, हालांकि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने लद्दाख की उस गलवान घाटी में चीनियों को घसीट घसीट कर मारा। चीनियों को वो अकल ठिकाने लगाई कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी कि हिंदुस्तान की फौज की ताकत क्या होती है। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन करता हूं, हमारी सेना तो युद्ध के मैदान में बॉर्डर पर लड़ रही है, हमको भी एक जंग देश के अंदर लड़नी है। हमको स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना है, अपने देश की बनी वस्तुओं का प्रयोग करना है, अपने खेत की बनी, खेत के अंदर तैयार किए गए खाद्यान्नों का इस्तेमाल करना है। हमने विदेशी का बहिष्कार करना है, चाहे ये मोबाइल हो, चाहे दालें हो, चाहे मसाले हो, चाहे किसी भी प्रकार की विदेशी वस्तु है उसका त्याग करके अपने घर, अपने खेत के अंदर तैयार की गई वस्तुओं का प्रयोग करेंगे और अपने देश के अंदर बनी इलेक्ट्रॉनिक सामान का, मोबाइल्स का, कंप्यूटर्स का, टेलीविजन का, रेडियो का हम इस्तेमाल करेंगे।
ये देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा जो हमारे किसान भाइयों ने करना। मैं अंत में जम्मू कश्मीर के तमाम अपने किसान भाइयों को यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, जिसका मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करेगी और किसान भाइयों के लिए हर प्रकार की वो सुविधाएं हम जम्मू कश्मीर के अंदर लाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर के किसानों को लाभ होगा और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे किसानों को जो लाभ मिलते हैं वो सारे लाभ जम्मू कश्मीर के किसानों को भी मिले। मैं इसके लिए भरसक प्रयास करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे किसान मोर्चा के बहुत ही जुझारू, कर्मठ और धाकड़ नेता ओमी खजूरिया साहब किसानों को उनका हक दिलाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। जम्मू हो या कश्मीर घाटी हो, हर प्रकार का मदद इमदाद हम किसानों के लिए करेंगे। वो बासमती के किसान हो, वो राजमाश वाले तैयार करने वाले किसान हो, वो गुच्छियां तैयार करने वाले, अनार दाना तैयार करने वाले किसान हो, या सेब, नाशपाती जैसे, आम जैसे फल तैयार करने वाले किसान हो, आपकी सभी चिंताओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहते हुए अपने कथन को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने अपने विचार सभी किसानों के साथ रखे और कार्यकर्ताओं के साथ रखे। इस रैली से जुड़े हुए सभी हमारे जिला स्तर के, मंडल स्तर के कार्यकर्ता जो हम इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैं इस मंच से उन सभी का भी किसान मोर्चा की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और विशेष करके हमारी जो सोशल मीडिया की टीम रही है, विजय जी, लव आनंद जी, तोबिन जी, सभी जो युवा कार्यकर्ता जो हमारे सोशल मीडिया का काम देखते हैं, और जम्मू कश्मीर सोशल मीडिया, विशेष करके हमारे जो IT सेल के हमारे इंचार्ज जयदेव रजवाल जी और उनकी पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आगे का जो राष्ट्रीय गान का कार्यक्रम है उसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। जय